झारखंड में राज्यसभा चुनाव के बाद से ही आरोप प्रत्यारोप वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने आरोप लगाए थे, वहीं दूसरी तरफ माले और राजद ने करारा जवाब दिया था, जिसके बाद कांग्रेस ने कहा था कि वो विष पीने को तैयार है। अब इसी तरह जेएमएम का एक बयान आया, वो बयान भी काफी चर्चा में है। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने सोमवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राहुल गांधी और हेमंत सोरेन सिर्फ उन 50 विधायकों के नेता हैं जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में जेएमएम प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशी को वोट दिया। जिन 28 विधायकों ने परिमल नाथवानी को वोट दिया है, उनके नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं। जेएमएम का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब सुप्रियो भट्टाचार्य जब आपस में तनातनी का दौर देखने को मिल रहा था। सुप्रियो भट्टाचार्य यही नहीं रुके, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 6 विधायकों ने गद्दारी की है। उल्लेखनीय है कि इंडिया गठबंधन में शामिल दलों में कुल 56 विधायक हैं और राज्यसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशियों के पास पर्याप्त वोट रहने के बावजूद कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें सिर्फ 20 वोट मिले थे। 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी को वोट दिया था, जिसके कारण उनकी जीत तय हुई। क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 विधायकों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई होगी या नहीं, इसका जब उनसे जवाब मांगा गया तो उन्होंने जवाब टाल दिया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि गठबंधन को बचाने के लिए वो विष पीने को तैयार हैं। जेएमएम के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि गठबंधन के बीच फैली खटास को खत्म करने की कोशिश शुरू हो गई है। मैं राज्यसभा चुनाव बीत संपन्न हो गया, सर्टिफिकेट भी मिल गया, प्रमाण पत्र भी मिल गया, लोग सांसद भी बन गए, उनको बहुत बहुत अभिनंदन। लेकिन मैं मानता हूं कि 50 लोग जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट को अपना 30 मत और कांग्रेस के कैंडिडेट को अपना 20 मत दिया है, उनके नेता हेमंत सोरेन और राहुल गांधी जी, और जो 28 वोट परिमल नाथवानी जी को मिला है, उनके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और नितिन नवीन जी है। क्योंकि परिमल नाथवानी जी ने चुनाव के बाद, परिणाम के बाद उनका जो एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड था, फेसबुक में हमने देखा, 3 ही नाम का उल्लेख था। तो उन 28 का नेता मोदी जी, शाह जी और नितिन नवीन जी, और मैं कह रहा हूं, और जो 3 वोट जो निरस्त हुए, उनके नेता विचारहीन है। यही पूरा मूल विषय मैं आपको बता दूं। दादा उनकी पहचान कैसे करेंगे? एक सेकंड दादा, एक मिनट। कर्नाटक में दादा बीजेपी जो है, वहां भी क्रॉस वोटिंग बीजेपी के विधायकों ने किया है, वो मंदिर में ले जाके जो है कसम उसम खिलवाया जा रहा है। आप लोग कुछ ऐसा कीजिए। देखिए राजबाबू, मैं आपको बता दे रहा हूं, 50, मैं काउंटिंग में भी था, मैं पूरे तरह से कह सकता हूं कि 50 विधायकों के नेता आदरणीय हेमंत सोरेन जी और आदरणीय राहुल गांधी जी, और 28 लोगों के नेता मोदी जी, शाह जी और नवीन जी। दादा अभी के कोई सहयोगी ना किए क्रॉस वोटिंग में शामिल है। मैं किसी क्रॉस वोटिंग पे नहीं जा रहा। मैं तो सुप्रियो भट्टाचार्य का यह बयान चर्चा में है। एक दिन पहले कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि वो विष पीने को तैयार हैं, और दूसरे दिन यह बयान आया है कि राहुल गांधी और हेमंत सोरेन 50 विधायकों के नेता हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए, ये जो जेएमएम का बयान आया है, क्या माना जाए कि कांग्रेस ने जो हाथ बढ़ाया उसे एक तरह से इधर से भी स्वीकारा जा रहा है, जो सुर नरम किए कांग्रेस ने? और देखिए, ये जो इन्होंने कहा कि राहुल गांधी और हेमंत सोरेन 50 विधायकों के नेता हैं, 56 विधायकों के नहीं, यानी कहीं ना कहीं राजद और माले को भी संदेश दिया जा रहा है क्या? हाँ, देखिए उदय, इस विषय पर हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी, और जब ये एक सरयू राय भी एक बात कही थी कि बगैर कांग्रेस के भी सरकार बन सकती है, और जब उस पर
हम लोग चर्चा कर रहे थे, उस वक्त भी मैंने बहुत स्पष्ट तरीके से आपसे कहा था कि राजनीतिक रूप से जेएमएम नहीं चाहेगा कि कांग्रेस उससे अलग हो, क्योंकि दोनों का जो वोट बेस है वो एक जैसा है और अल्पसंख्यक वोट दो हिस्सों में बटे, ये जेएमएम कभी भी राजनीतिक रूप से चाहेगा नहीं। इस बात की चर्चा हमने पहले भी की थी और मैंने उस वक्त भी ये बातें कही थी। तो अब अगर आप सुप्रियो भट्टाचार्य का जो ये बयान सुनते हैं कि हेमंत सोरेन और राहुल गांधी 50 विधायकों के नेता हैं, तो अगर आप उसे देखें तो इसमें एक बात लगती है कि जो बातें कांग्रेस कह रहा था, एक सहमति का भाव वहां पर दिखता है। और आप देखिए कि कल पप्पू यादव ने भी जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने भी राजद को कटघरे में खड़ा किया था नाम लिए बगैर, और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस और जेएमएम जो है वो राजद को गठबंधन से बाहर करे। कल पप्पू यादव का भी इस मामले में बड़ा बयान आया था और उन्होंने नाम दिए बगैर वो कुछ कारण बताए थे कि क्यों आरजेडी ने जो है इस तरह जो है क्रॉस वोटिंग की होगी। हालांकि अगर आप राजद की बात देखें तो राजद जो है उन आरोपों को, क्रॉस वोटिंग के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है और इसको बिल्कुल निराधार, तथ्यहीन और दुर्भाग्यपूर्ण जो है वो करार दे रहा है। जो राजद है वो कहता है कि अगर ऐसा कोई ठोस प्रमाण सहयोगी दलों के पास है कि वो आरोप लगा सकते हैं तो वैसे साक्ष्य सार्वजनिक किए जाने चाहिए। तो राजद को भी पता है कि इस तरह के साक्ष्य तो सामने आएंगे नहीं, ये चीजें अनुमान पर आधारित ही हैं, क्योंकि सभी ने अपने पार्टी के जो एजेंट थे उन्हीं को अब वोट देकर जो है वो मत पत्र दिखाया था। तो ये बातें जिन्होंने क्रॉस वोट किया है उनको पता होगा और फिर जो उनके पार्टी एजेंट होंगे उनको पता होगा। इसके अलावा तीसरे किसी व्यक्ति को ये चीजें पता होंगी नहीं। लेकिन सुप्रियो भट्टाचार्य ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि 50 विधायकों का समर्थन जो है वो मिला था और जिसमें कि झामुमो प्रत्याशी बैजनाथ राम को 30 और कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को 20 वोट प्राप्त हुए थे। तो इन 50 विधायकों के नेता जो हैं वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी हैं और जो 28 वोट परिमल नथवानी को मिले तो उन 28 विधायकों के नेता जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नितिन नवीन है। और जो वोट जो है आपको निरस्त हुए हैं और उनको लेकर उन्होंने तंज भी कसा है कि उनके नेता कौन है, ये विचारणीय है। तो ये राज्यसभा का चुनाव हो गया, परिणाम आ गया, विजेता घोषित हो गए, लेकिन जो इससे एक राजनीति शुरू हुई है वो अभी भी झारखंड में राजनीतिक तापमान को बढ़ा रही है इस बारिश के मौसम में। और मुझे लगता है कि अभी आने वाले समय में अब देखना ये है कि क्या कोई स्टेप लिया जाता है सरकार की तरफ से, जेएमएम या गठबंधन की तरफ से, क्या कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि ये एक बड़ा फैसला होगा उदय, क्योंकि जो कांग्रेस है उसको सिर्फ झारखंड की राजनीति नहीं करनी है, उसको पूरे देश की राजनीति करनी है। और ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी हैं उनमें से किसी को अगर आपको बाहर करने की नौबत आती है तो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि उससे मैसेज ये जाएगा कि कांग्रेस जो है वो इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उनको संभाल पाने में असफल रहा है। तो इसलिए ये निर्णय आसान नहीं होगा। देखना है कि ये जो बातें हैं सिर्फ बातों तक ही रहती हैं या फिर जो है वो आगे जाकर जो है किसी कार्रवाई में बदलती है, कोई एक्शन लिया जाता है, कोई कठोर कदम उठाया जाता है, क्योंकि ये फैसला आसान नहीं होगा। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि कांग्रेस के लिए ये मामला जो है वो आपको इंडिया ब्लॉक सिर्फ एक राज्य तक ना होकर जो है वो पूरे देश के लिए है और कांग्रेस को बिहार में भी चुनाव लड़ना है, ये भी बातें हैं।
और कांग्रेस को झारखंड में भी चुनाव लड़ना है, तो दोनों ही चीजें हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने ये दुविधा होगी और उसके जो आला कमान हैं वो क्या इस मामले में फैसला लेते हैं वो देखना दिलचस्प होगा। यहाँ राज्य स्तर पर क्या कुछ होता है उस पर भी निगाहें होंगी। तो झारखंड की राजनीति राज्यसभा चुनाव से जो एक दिलचस्प स्थिति में पहुंची थी वो और भी दिलचस्प होते हुए दिख रही है। उदय, चलिए अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो मामला उठा है, ये जो तूफान उठा है, तो ये किस अंजाम तक पहुंचता है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कांग्रेस के बाद जेएमएम ने जिस तरह का बयान दिया है उससे कई सवाल अब सामने हैं। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।